हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलंग मूवीज़। और मैं किसी अवार्ड फंक्शन में पहुंच गई हूँ। ओके, सॉरी। हाय एवरीवन, वेलकम टू मलंग मूवीज़। मलंग मूवीज़ के यूट्यूब चैनल के पहले सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एज ए टाइटल सजेस्ट, ट्विन सोल्स, SSR प्लस RSR। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋचा सिंह राजपूत AKA RSR और SSR स्टैंड्स फॉर, यस यू गेस्ड इट राइट, आपका बिलवेड, आपका प्यारा चहेता सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत और मैं, हम अक्वेंटेंस से कॉलीग्स और फिर दोस्त बने। हमारी दोस्ती कुछ एक दशक, 1 decade। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर सुशांत on his birthday. So this is my way of celebrating his birthday, his life, his achievements, his dreams, his ideologies, his thoughts and our friendship. So यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सुशांत के बारे में बात करेंगे, which will bring surely a big smile on your face, make you imagine, relive maybe, अगर आप में से कोई उस चीज़ का विटनेस रहा होगा तो। Anyhow, सुशांत और मेरे बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, स्टार्टिंग विद आवर सरनेम्स। पर हम दोनों के बीच में और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये किसी और दिन के लिए। आज आई थिंक आई नीड टू शेयर समथिंग विद यू गाइज, जो आज तक शायद मैंने सुशांत से भी नहीं टेक्निकली शेयर किया है। हमारी दोस्ती इज़ ऑलमोस्ट और एक्चुअली लिटिल अबव 10 years। पर मैं सुशांत को +4 एज इन 14 years से जानती हूँ। और लेट्स से उसके आई वॉज अवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस फॉर द पास्ट 14 years एंड नाउ 15 years एक्चुअली। बात आई थिंक है ये 2006 की। हम सब जानते हैं कि सुशांत डांस कितना अच्छा करता था और वो शामक में था। सो वॉज आई, योर्स ट्रूली। बट सुशांत मेरा 1 साल जूनियर था और दिस वॉज अबाउट वन ऑफ द शोज़ जो हमारे होते थे, जहाँ पर हम परफॉर्म करते थे। और जब किसी का परफॉर्मेंस नहीं होता था तो हम सबको कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ मिली होती थी, और मुझे हमेशा की तरह ड्यूटी मिलती थी हमारे जो स्पेशल किड्स का बैच हुआ करता था, उनकी देखभाल, उनके साथ रहना, उनके साथ मस्ती खुर्सी करना। बोलता था ना कि अच्छा मेरा परफॉर्मेंस देखा, तो लाइक हाँ। बट मैं एक्चुअली किसी परफॉर्मेंस शायद देख नहीं पाती थी, बिकॉज यू नो उनके बच्चों में इतना मैं इनग्रॉस्ड रहती थी मस्ती में कि मतलब टेक्निकली मेरा बैक फेस करता था स्टेज को। So this is one of the shows and एक बहुत ही क्यूट बच्चा वो मुझे अपनी कहानी बता रहा था अपनी कुछ तो, एंड उसके हिसाब से वो मुझे कार्ड्स वार्ड्स लेके आया था, स्वीट सा बेबी बॉय, लाइक वेरी क्यूट बॉय, एंड लाइक रिचा दीदी, रिचा मैम एंड ऑल, एंड ही वाज जस्ट डन विद द स्टोरी। एंड मैं कुछ तो करने जा रही थी एंड I don't know what, something just pulled me and made me turn towards the stage. मुझे भी समझ में नहीं मैं क्यों मुड़ी, पर मैंने कहा हाँ ठीक है, मुड़ गई तो अब इतना कौन सोचता है। एंड एक सॉन्ग का परफॉर्मेंस ऑलरेडी चल रहा था, सो व्हेन आई टर्न इट वाज समवेयर मिड ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड वो पोर्शन ऐसा था जहाँ पर द सोलो पेयर वाज सपोज टू perform a solo, like just 2 of them, और स्पॉटलाइट थी फॉर सम रीज़न। मतलब मुझे याद नहीं कि मेरे कभी किसी लीड में मेरे को स्पॉटलाइट मिली हो, या किसी भी परफॉर्मेंस में मैंने कहीं किसी को स्पॉटलाइट मतलब एटलीस्ट वहाँ अपने सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में मैंने कभी देखा हो। बट जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, विच इज़ प्रीटी गुड एक्चुअली, इट वॉज दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, सिर्फ वो सॉन्ग और वो परफॉर्मेंस जिस पे वो स्पॉटलाइट दी गई थी। सो आई सी a boy standing, a spotlight
on that boy, and there's a girl also dancing. उसके आसपास ऐसे कुछ तो घूम करके अपना perform steps कर रही है, and this guy is doing his bit. And initially it's more of just stance. There's a stance, he's sitting and all. No, sorry, standing. And I don't know, I felt a connection, something that I can't really explain. I've never felt it in my life. That was the first and the only time I felt it with someone. It just felt as if a part of me, कोई मेरा हिस्सा है, And yes, no doubt the performance by that guy, by that boy was amazing and stupendous, and it was mesmerizing. But it was more than the performance that I was feeling a connection with the boy himself. He was tall, dusky, sharp features, sharp nose, twinkling eyes, lovely smile, very charming, very enigmatic personality. And I think some people have that, they're very enigmatic, very charismatic, and you just get captivated. And I, till date, I remember, everything but the song. So you can imagine, जैसे फिल्मों में होता है कि खो जाता है and you just can't hear and you're just glued, and it was like that. Of course वो audience में मुझे नहीं देख सकता था, but it was out of the world, some sort of experience which, I mean, मैं words में भी अगर बोलूँ तो it is something that you can, see. I'm getting goosebumps just by reliving it again. And उसके बाद से, because I got to know कि वो मेरे एक मेरे junior batch का है, और I know few people out there. So not that I was stalking him or something like that, but हाँ, सुनती रहती थी about this guy who aspires to be an actor, and I always looked forward for his performances, always. कि वो perform करेगा and that will be another this thing. Because ऐसे मैं कभी उसको देख नहीं पाती थी या मिल नहीं पाती थी. We never spoke to each other. In fact, मुझे शायद उसका नाम भी नहीं पता था, to be honest. If I'm not wrong, उसका नाम मुझे actually बॉम्बे आके पता चला था. Because I never tried to, but मैं सुनती थी, but थोड़ा awkward हो जाता है ना, लोग समझ नहीं पाते, because everybody tries to just अच्छा ऐसे सब बातें करने लगते हैं. And it was beyond all of that attraction, infatuation, प्यार and all. It was something else. So very platonic. कोई ये कह सकता है कि platonic था या I don't know, but all I can say is कि वो connection जो मैंने feel किया, वो मैंने और वो जो experience मैंने किया था, वो मैंने कभी किसी के लिए या किसी के I've never experienced it. So this was my first ever so-called meeting, or the time I first saw him. Although शांत को काफ़ी टाइम तक ये लगता था कि हम दोनों पवित्रष्टा के सेट पर मिले हैं, पर जब मैंने उसे याद दिलाया, नॉट दिस वन, बिकॉज अगर मैं ऐसे बोलती तो फिर थोड़ा I don't know, मैं थोड़ी awkward हो रही थी बताने में, और मुझे लगता था कि अगर मैं बताऊंगी तो बोलेगा क्या है, मतलब इज शी स्टूपिड, इज शी क्रेजी, एंड तो but I did mention the meeting that he also remembered, which was a year before we met on the sets of Pavitra Rishta. So or a little more actually, because तब तक वो पवित्र रिश्ता में था नहीं. आई थिंक वो जो हमारी मुलाकात हुई थी बॉम्बे में, उसके कुछ टाइम बाद ही वो पवित्र रिश्ता उसने शो शुरू किया था. सो वो जो मुलाकात थी वो एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगोगे. इससे पहले मैं वीडियो एंड कर देती हूँ. आई थिंक सुशांत के पर्सपेक्टिव से, उसके हिसाब से जो हमारी पहली मुलाकात थी, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगी, अगले थर्सडे को. कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ. एंड प्लीज़ कीप हिम इन हिज प्रेयर्स. Thank you everybody for loving him, supporting him, standing by him. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब
कर दूँ तो अच्छा है. And try and do one good deed, one act of good deed. Maybe help someone, maybe feed someone, or just pray for someone. So I'll see you guys next Thursday. Sure na? Pakka, please aana ha. After all, I have to share so many stories about Sushant and a bit of me in it. So till then, stay blessed, stay mahfoos, and remember, kindness is cool. Thank you so much, guys. Thank you.